Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे। बेटा, अब हमारी छुट्टियाँ समाप्त हो गई हैं और नए सिरे से हम स्टडी शुरू करना चाहते हैं और आज मैं आपके सामने आया हूँ 11th इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। जी हाँ, अगर पिछले किसी चैप्टर में किसी को डाउट है तो उसके लिए मैं उसको अलग से हेल्प कर दूंगा। वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और मैं उसकी हेल्प करूंगा। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन है, कुछ टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन, कुछ टेबल की फॉर्म में। जी हाँ, स्केड्यूल बनाकर कुछ प्रेजेंटेशन हम करते हैं, उस तरह की प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। जी हाँ, अगर हम असली में प्रेजेंटेशन का मीनिंग जान लें तो ही हम प्रेजेंटेशन के बारे में जो है आगे स्टडी कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। जी हाँ, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स, डाटा का प्रेजेंटेशन का मतलब है एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच ए मैनर, इन सच ए क्लियर एंड attractive manner that these are easily understood and analyzed। जी हाँ, यहाँ पर डाटा की प्रेजेंटेशन करने का मतलब है कि डाटा को इस प्रकार से साफ साफ और बड़े आकर्षक ढंग से व्यक्त किया जाए, उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको प्रकट किया जाए कि समझने वाला उसको आसानी से समझ ले या फिर उसको आसानी से विश्लेषण कर ले। जी हाँ, जब डाटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि डाटा समझने वाले को क्लियर समझ में आए और साफ वो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके और साथ ही साथ उसको एनालिसिस भी कर सके, अपना विश्लेषण भी कर सके, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। 3 प्रकार की प्रेजेंटेशन मेन होती है बेटा। उन 3 प्रकार की प्रेजेंटेशन में हम अलग अलग चैप्टर्स में प्रेजेंटेशन को पढ़ते जाएंगे। फिलहाल जो हमारा ये चैप्टर है टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, इन्हीं 2 को हमने पढ़ना है। 3 प्रकार की प्रेजेंटेशन मेन है, इनमें से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 2। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जब किसी मैसेज या पैराग्राफ के फॉर्म में हम लोग जो है किसी टेक्स्ट को लिखते हैं और वो टेक्स्ट पढ़ने वाला अच्छी तरह पढ़कर उसका मतलब साफ साफ समझ जाता है और उस पर अपना एनालाइज कर सकता है। जी हाँ, तो उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जस्ट लाइक कि पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ होना, निबंध लिखा हुआ होना, एक छोटा मैसेज लिखा हुआ होना, टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ होना, ताकि इसको पढ़ने के बाद वो अंडरस्टैंड कर सके। टेबुलर प्रेजेंटेशन में न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो डाटा एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, कहीं पर डाटा टेक्स्ट में ना होकर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, 91 का डाटा, 92 का डाटा, 93 का डाटा, इस तरह टाइम बेस्ड पर होता है क्रोनोलॉजिकल वे में। उस तरह के लिए न्यूमेरिकल डाटा के एक्सप्रेशन के लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता है। तीसरा प्रकार का आ गया डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में बेटा सिंपल बार डायग्राम बनते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम बनते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनते हैं, इस तरह से पाई डायग्राम बनते हैं, बहुत सारे डायग्राम होते हैं। इसे पॉलीगॉन्स में भी डिवाइड किया जाता है, हिस्टोग्राम में भी करा जा सकता है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन है। इन्हें चैप्टर वाइज हम अलग आगे जो है हमारे लेक्चर उनमें समझते जाएंगे।